Vela. Son, stay there. पेटी में निकला निकल रहा है। रुक जा, इसको मैं हाथ लगाएगा मत कर, लग जाएगा। आया थोड़ा सा ही ले दे आसान दे दे। Well ball. Get the field, hurry up. Hurry up, आ रहा हूँ साथ। थोड़ा पीछे ले लेंगे। Wrong position. सैंडविच बोला था उसको। इधर ही चाय भी बोलते उसको, फोन कर। ये साला ये करेगा, इसको छोड़ना, उसी से मंगाना। मामू इधर आओ, इसको मेरा नाम बोलो। हाँ ठीक है, सोचा मामू ये वाला ना, वहाँ का इधर पे इधर नहीं लेते। मैं बोलता हूँ रुको जाके उसको कि ऐसे लेके जा, थोड़ा Take your time, no problem. No problem, Jenny, no problem. Aro, don't please. Say to your Steve. Good running, boys. G4 क्रिकेट एकेडमी और डेजर्ट कप लायंस के बीच मैच चल रहा है। G4 क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और अब तक के 2.5 ओवर्स में 10 रन बनाए। अच्छी शुरुआत शहाने और रिद्धिमान के बीच। 3 ओवर्स कंप्लीट, 11 for 1 G4 क्रिकेट एकेडमी। $25 ओवर्स का ये मैच खेला जाएगा। अब तक के 3 ओवरों में G4 क्रिकेट एकेडमी ने 11 रन बनाए। फिर एक बार बॉलर कंटिन्यू किया है। थोड़ी देर हवा में ज़रूर थी गेंद, मौका ज़रूर बना था लेकिन थोड़े दूर थे वहाँ पर खिलाड़ी। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से G4 क्रिकेट एकेडमी के स्कोर है 12 रन बिना कोई विकेट खोए। देसाई गेंदबाजी करनी अब रिद्धिमान को, जो कि 5 गेंदों में 3 रन बनाकर सामना करेंगे
धैर्य देसाई का। बार अच्छी गेंद थी, आगे बढ़कर खेल दिया है लेग साइड में, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन एक रन लेने से नहीं रोकेंगे। इस एक रन की मदद से जीफर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 13 रन। अफसान शाह ने बल्लेबाजी करेंगे, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं शाह ने। देखना है इस मैच में किस तरीके से बल्लेबाजी, जो पिछला मैच हुआ था उसमें 50 रन उन्होंने बनाए थे। अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है इस मैच में, 14 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे। थोड़ी धीमी शुरुआत की है, इस बार अच्छी गेंद थी, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ी सी मिसफील्ड ज़रूर हुई थी वहाँ पर, लेकिन अपने आप को वहाँ पर खिलाड़ी ने कवर किया और गेंद उठाकर थ्रो की। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। इस एक रन की मदद से जीफर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 14 रन। रिद्धिमान सामना करेंगे धैर्य देसाई का। इस बार आगे बढ़कर खेल दिया था वहाँ पर लॉन्ग ऑफ की जानिब, वहाँ पर गेंद गई सीधी, खिलाड़ियों के हाथ में कोई रन नहीं, टीम का रुका हुआ स्कोर 14 रन। गल्फ कप 2020-2021 का ये मैच जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी और डेजर्ट कप लॉयंस के बीच चलता हुआ। डेजर्ट जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अच्छी शुरुआत, धीमी शुरुआत की है लेकिन जब तक शाह ने क्रीज पर मौजूद है, इस बार मौका ज़रूर बना है। गेंद थोड़ी देर हवा में थी लेकिन गेंद गई थोड़ी सी, तो आगे खड़े थे वहाँ पर खिलाड़ी, उनके पीछे जाकर गिरी। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने तेज़ी से एक रन चुरा लिया। 4 ओवर के खात्मे के बाद जीफर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 15 रन बिना कोई विकेट खोए। राजिल नादिर जिन्होंने अब तक के 2 ओवर किए हैं 7 रन खर्च किए हैं। धैर्य देसाई ने 2 ओवरों में 8 रन। शाह ने जो कि 15 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, और रिद्धिमान जो कि 5 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर ओपनर के रूप में आए हुए दोनों बल्लेबाज। 4 ओवरों में 15 रन बिना कोई विकेट खोए। Tomorrow you will get in YouTube. But this is for the from the organizer side you are recording. No, for GeForce. I will record all the matches, but for GeForce they call me for recording. Where are you? Which is the channel? फिर एक बार राजिल कंटिन्यू करेंगे, सामना करेंगे उनका शाह ने। तेज़ गति के गेंदबाज है, राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार लेग साइड में गेंद थी, उसे हल्के हाथों से ढकेल दिया स्क्वायर लेग अंपायर की जानिब, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक के गेंद को फील्ड कर थ्रो करते 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन बिना कोई विकेट खोए। I will take your back photo. No, if you have net search, I will show you in YouTube. अब राजिल नादिर का सामना करेंगे शाह ने, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आइटम और विकेट राजिल के ने इस बार हल खेल दिया था वहाँ पर पॉइंट की जानिब, गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। इस 4 रनों की मदद से जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 20 रन। थोड़ा रूम दिया था वहाँ पर नादिर ने, उसका पूरा फ़ायदा उठाया शाहाने ने। फिर एक बार शाहाने सामना करेंगे राजिल की गेंद का। इस बार लेग साइड से बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। इस टूर्नामेंट में एक रूल है जो कि वाइड गेंद पर 2 रन मिलेंगे एक्स्ट्रा के रूप में। तो इस 2 रनों की मदद से जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 22 रन।
नादिर एक बार फिर अच्छी गेंद थी, बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पास। इस एक रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। आखिरी गेंद करेंगे राजिल अपनी इस ओवर की, सामना करेंगे उनका शाहाने। राजिल की ये गेंद शाहाने को इस बार लेग साइड में खेल दिया है और थोड़ी हवा में ज़रूर थी, लेकिन खिलाड़ी के ऊपर से गई गेंद, गई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। इन 4 रनों की मदद से 5 ओवर के खात्मे के बाद टीम जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 28 रन। कोई विकेट नहीं, अच्छी शुरुआत दोनों ही बल्लेबाज द्वारा। एंड ऑफ 5 overs 28 विदाउट लॉस्ट। जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी टीम स्कोर इज, इस ओवर में 12 रन खर्च के वहाँ पर राजिल ने। देसाई को कंटिन्यू किया है कप्तान ने, उनकी ये गेंद सामना करेंगे शाह ने, आगे बढ़कर खेला था। एक ही रन मिलेगा, रिद्धिमान ने फेस किया था। अब शाह ने फिर एक बार स्ट्राइक पर। जीफोर्स का स्कोर है 29 रन। देसाई गेंदबाजी करेंगे शाहाने को, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट उनकी ये गेंद थी। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी गई विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। टीम का बढ़ता रुका हुआ स्कोर 29 रन। फिर एक बार धीरे गेंदबाजी करेंगे शाहाने को। गेंद इस बार खेल दिया है वहाँ पर लॉन्ग रन की जानिब, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन एक रन लेने से नहीं रोकेंगे। इस एक रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का 30 रन। धैर्य फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे रिद्धिमान को। इस बार ऑफ साइड में खेल दिया है, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन तब तक एक रन चुरा लिया। इस एक रन की मदद से टीम जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 30 रन। कोई विकेट नहीं, अच्छी बल्लेबाजी, सोच समझ बूझ कर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। जहाँ पर सिंगल लेना है वहाँ पर सिंगल डबल ले रहे हैं, और जहाँ पर बाउंड्री आनी चाहिए ख़राब गेंद कर रहे हैं बॉलर, वहाँ पर बाउंड्री हासिल कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। रिद्धिमान सामना करेंगे धैर्य की गेंद का, की गेंद इस बार पॉइंट की जानिब खेला है, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन थोड़े दूर है। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। इस एक रन की मदद से इस बार कैच ज़रूर वहाँ पर एक मौका बना था लेकिन ड्रॉप किया वहाँ पर खिलाड़ी ने। आसान सा कैच था, उसको ड्रॉप किया, और तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। इस एक रनों की मदद से जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 6 ओवर के खात्मे के बाद 33 आफ्टर एंड ऑफ 6 ओवर 33। क्या लेंगे? इस बार लेग साइड में खेला है, वहाँ पर रिद्धिमान ने, एक रन मिलेगा। लेग साइड में गेंद थी, उसे थोड़ी सी ख़राब गेंद थी, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, एक ही रन मिलेगा। सीधा फील्डर के हाथ में खेला वहाँ पर रिद्धिमान ने। अकित आए हुए हैं नए गेंदबाज, पहली गेंद पर सिंगल बटोरा वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, रिद्धिमान ने। अब शाह ने सामना करेंगे उनकी गेंद का। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से उसे
बॉलर की जानिब खेला, कोई रन नहीं शाहाने ने। फिर एक बार अकीद गेंदबाजी करेंगे शाहाने को, उनकी ये गेंद बार लेग साइड में गेंद थी, उसे खेल दिया है, लेकिन वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, सीधा हाथों में गई गेंद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोकेंगे दोनों ही बल्लेबाज। एक रन की मदद से जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 35 रन। अब रिद्धिमान गेंदबाजी करेंगे, रिद्धिमान सामना करेंगे अकीद की गेंद का। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट उनकी ये गेंद, इस बार लॉन्ग रन की जानिब खेला था रिद्धिमान ने, एक रन ज़रूर मिलेगा। इस एक रन की मदद से जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। शाह ने सामना करेंगे अकीद की गेंद का, उनकी ये गेंद इस बार पीछे आकर खेल दिया था लॉन्ग रन की जानिब, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी मिस फील्ड ज़रूर हुई थी खिलाड़ी द्वारा, लेकिन अपने आप को कवर किया वहाँ पर खिलाड़ी ने और एक ही रन मिलेगा। इस एक रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का 37 रन। रिद्धिमान सामना करेंगे अकीद की गेंद का, उनकी ये गेंद आगे बढ़कर खेल दिया था, मौका ज़रूर बना था, लेकिन गेंद गई सीधी लॉन्ग रन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 41 रन, बिना कोई विकेट खोए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम के लिए। End of 7 overs, GeForce Cricket Academy score is 41 without loss. इस बार फिर एक बार शाहाने को चांस मिलता हुआ, इजी कैच था वहाँ पर, खिलाड़ी ने ड्रॉप किया। महंगा साबित हो सकता है ये कैच। शाहाने बेहतरीन बल्लेबाज है, उनका कैच ड्रॉप करना महंगा साबित हो सकता है। फिर एक बार अब रिद्धिमान गेंद सामना करेंगे देहरिया की गेंद का, उनकी ये गेंद आगे बढ़कर खेला है, लॉन्ग ऑफ की जानिब वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन ज़रूर चुरा रहा है, थोड़ी सी मिस फील्ड ज़रूर हुई थी वहाँ पर खिलाड़ी द्वारा, लेकिन अपने आप को कवर किया खिलाड़ी ने और गेंद को उठाकर थ्रो किया। एक रन लेने से नहीं रोकेंगे। इस एक रन की मदद से जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 43 रन। शान एक बार फिर सामना करेंगे, और फिर एक बार हवा में गेंद है, देखना है वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में जाकर गेंद गिरी। इस एक रन तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। इस एक रन की मदद से जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 44 रन, बिना कोई विकेट खोए। देहरिया गेंदबाजी करेंगे अब रिद्धिमान को, अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, उसे आगे जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर हल्के हाथों से टैप किया, कोई रन नहीं। फिर एक बार देहरिया गेंदबाजी करेंगे रिद्धिमान को, इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, देखना है स्टंपिंग की थी वहाँ पर, अपील ज़रूर की थी, लेकर इरशाद अंपायर पर कोई असर नहीं, उसका नॉट आउट करार दिया। डॉट गेंद, $44 रन विदाउट लॉस। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम के लिए। अब तक के रिद्धिमान ने 19 गेंदों में 17 रन बनाए हैं, जबकि शाह ने 27 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। देहरिया फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे रिद्धिमान शाह को, कि गेंद हल्के हाथों से टैप किया था, रन लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर शाहाने ने मना कर दिया, कोई रन नहीं इस गेंद पर। टीम का रुका हुआ स्कोर 44 रन। 8 ओवर complete, 44 runs. GeForce Cricket Academy score is अकीद को कंटिन्यू किया है। पहली ओवर में अकीद ने 8 रन खर्च किए थे। सामना करेंगे उनका शाहाने।
अकीद गेंदबाजी करेंगे शाहाने को कि गेंद इस बार ऑफ साइड से बाहर जाती हुई अंपायर ने इसे वाइड करार दी, एक्स्ट्रा के रूप में मिलते हुए 2 रन। इस 2 रनों की मदद से जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 46 रन। फिर बार अकीद गेंदबाजी करेंगे शाहाना को, उनकी ये गेंद इस बार लेग साइड में खेल दिया है, डीप मिड विकेट की जानिब गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी ने अपने 50 रन मुकम्मल किए हैं। $50 up for G-Force Cricket Academy. शाह ने एक बार फिर सामना करेंगे अकीद की गेंद का। इस बार लेग साइड में गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर खराब फील्डिंग और गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 4 रन खर्च किए खिलाड़ी ने। इस 4 रनों की मदद से टीम जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 54 रन। दोनों ही बल्लेबाजों को एक एक चांस दिए मिला है, अच्छी उसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। फिर बार अकीद की गेंद इस बार खेल दिया है लॉन्ग वन की जानिब, गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से टीम जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 58 रन। शॉर्ट गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया वहां पर शाहाने ने। अकीद एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे शाहाने को, उनकी गेंद इस बार हल्के हाथों से टैप किया, वहां पर कोई रन नहीं इस गेंद पर, डॉट गेंद। अब रिस्क लेना नहीं चाहते, एक लाइफ मिल चुकी है शाहाने को, उसके बाद अच्छी समझ बूझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार फिर एक बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन तेज़ी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 59 रन। एंड ऑफ 9 overs, जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी स्कोर इज 59 विदाउट लॉस्ट। फिर एक बार सामना करें शाह ने कंटिन्यू किया है, क्या फिर एक बार मौका था, खराब फील्डिंग, वहां पर आसान सा कैच था, ड्रॉप कर दिया वहां पर खिलाड़ी ने। अगर इस तरीके से चांस देंगे शाहाने को खिलाड़ी, चाहे जो आसान कैच था उसको ड्रॉप करेंगे तो शाहाने बड़ा स्कोर ज़रूर बनाएंगे। आसान सा मौका वहां पर कैच था, उसको ड्रॉप किया खिलाड़ी ने। फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे, इस बार फ्लैटेड गेंद थी, हवा में ज़रूर थी लेकिन खिलाड़ी से दूर थी। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 60 रन।
दरिया फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे वे रिद्धिमान शाह को इस बार लॉन्ग ऑन की जानिब खेला। वहाँ पर खिलाड़ी ज़रूर है लेकिन थोड़े दूर थे, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 61 रन। हल्के हाथों से ढकेला था वहाँ पर थर्ड मैन की जानिब, 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 62 रन। रिद्धिमान सामना करेंगे दरिया की गेंद का। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट उनकी ये गेंद इस बार जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताना में। कोई रन नहीं इस गेंद पर। टीम का रुका हुआ स्कोर 62 रन। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की। दरिया सामना करेंगे रिद्धिमान। ये गेंद थी, यहाँ आगे बढ़कर खेला उसे, लेकिन गेंद गई सीधी खिलाड़ियों के हाथ में, वो फील्डर के हाथ में। कोई रन नहीं। एंड ऑफ 10 overs, जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी स्कोर इज 62 विदाउट लॉस्ट। बॉलिंग में चेंज किया है वहाँ पर नए गेंदबाज। सामना करेंगे उनका शाहाने क्रिश। नए गेंदबाज इनका सामना करेंगे अब शाहाने, जो कि 40 रन बनाकर क्रिस पर मौजूद। क्रिस की ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया था, सीधी गई खिलाड़ी के हाथ में। वहाँ पर कोई रन नहीं। टीम का रुका हुआ स्कोर 62 रन। अच्छी शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी में क्रिश ने। डॉट गेंद पहली गेंद, फिर एक बार शाहाने सामना करेंगे क्रिश की गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे शाहाने को क्रिश। फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब, एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद गई, लेकिन वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन लेने से नहीं रोकेंगे। इस 1 रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। नो गेरन करार दी वहाँ पर अंपायर ने। फ्री हिट मिलेगी। देखना है रिद्धिमान शाह इस गेंद पर कितने रन बटोरते हैं। स्कोर है जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का 64 रन। बाहर लेग साइड में खेल दिया, गेंद हवा में। देखना वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर से गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों का इशारा आता हुआ वहाँ पर अंपायर का। इस 6 रनों की मदद से जीफोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 70 रन। फ्री हिट था, उसका पूरा फायदा उठाया वहाँ पर रिद्धिमान ने। क्रिश एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे रिद्धिमान को। उनकी ये गेंद अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी तेज़ी के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में गई। कोई रन नहीं इस गेंद पर। टीम का रुका हुआ स्कोर 70 रन। क्रिश एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे रिद्धिमान को। उनकी ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, उसे हल्के हाथों से टैप किया। वहाँ पर कोई रन नहीं। खुद क्रिश ने फील्ड किया गेंद को। टीम का रुका हुआ स्कोर जीफोर्स का 70 रन। अच्छी वापसी की है वहाँ पर गेंदबाज क्रिश ने। लगातार 2 गेंदें डॉट की है। फिर एक बार क्रिश गेंदबाजी करेंगे रिद्धिमान को। उनकी ये गेंद इस बार ऑफ साइड से बाहर जाते हुए अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस
एक्स्ट्रास 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी का 72 रन। क्रिश एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे रिद्धिमान को, राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं इस गेंद पर। टीम का रुका हुआ स्कोर 72 रन 11 ओवर के खात्मे के बाद। 11 ओवर्स कंप्लीट, जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी स्कोर इज 72 विदाउट लॉस्ट। फिर एक बार बॉलिंग में चेंज किया, दक्ष को लाया है कप्तान ने, स्पिन लेग स्पिनर। इसे हल्के हाथों से स्क्वायर लेग अंपायर की जानिब खेला। वहाँ पर खिलाड़ी थोड़े दूर थे, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 73 रन। दक्ष शर्मा गेंदबाजी करेंगे रिद्धिमान को, उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई हल्के हाथों से उसे खेला था। वहाँ पर दक्ष ने फील्ड किया, कोई रन नहीं इस गेंद पर। फिर एक बार दक्ष गेंदबाजी करेंगे रिद्धिमान को, इस बार फिर एक बार अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। अच्छी शुरुआत दक्ष द्वारा, अब तक 3 गेंदों में केवल 1 ही रन खर्च किया है। दक्ष एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे रिद्धिमान को, उनकी ये गेंद, इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे लेकिन फिर एक बार खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं। टीम का रुका हुआ स्कोर 73 रन। दक्ष एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे रिद्धिमान को, इस बार लेग साइड में गेंद की थी, उसका गेंद हवा में ज़रूर थी लेकिन थोड़े से दूर रहे वहाँ पर खिलाड़ी। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से टीम जी फोर्स का स्कोर है 73 रन। 74। आखिरी गेंद करेंगे दक्ष, सामना करेंगे उनका शाहाने। दक्ष शाहाने को, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से उसे लेग साइड में खेल दिया था। वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। इस एंड ऑफ 12 ओवर्स, जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी स्कोर इज 74 विदाउट लॉस्ट। रिद्धिमान सामना करेंगे, क्रिश की गेंद, अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए हल्के हाथों से उसे खेला था रिद्धिमान ने। गेंद गई सीधी खिलाड़ी के हाथ में, वहाँ पर कोई रन नहीं। टीम का रुका हुआ स्कोर 74 रन। क्रिश को कंटिन्यू किया है कप्तान ने। क्रिश फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे क्रिश, सामना करेंगे उनका रिद्धिमान। राइट आर्म ओवर द विकेट, क्रिश की ये गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेला था। वहाँ पर गेंद गई सीधी एक्स्ट्रा कवर के हाथों में, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। जी सर, जी 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 जी, शुक्रिया।
क्रिश की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया वहां पर, गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रनों की मदद से जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 80 रन, 80 रन। इस 6 रनों की मदद से रिद्धिमान पहुंचे हैं 31 पर और शहाने नॉन स्ट्राइक एंड पर 42 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्रिश एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। रिद्धिमान शर्मा को इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला था, थोड़ी सी मिडफील्ड हुई, इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 81 रन। अब क्रिश की गेंद का सामना करेंगे शहाने, जो कि 42 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 चांस ज़रूर मिले हैं शहाने को। बार अच्छी गेंद, बीट कर दिया पूरी तरीके से वहां पर शहाने को क्रिश ने। विकेट कीपर के दस्तानों में गई, कोई रन नहीं इस गेंद पर, टीम का रुका हुआ स्कोर 81। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की, क्रिश सामना करेंगे उनका शहाने। इस बार अंपायर का नो का इशारा आता हुआ नो गेंद, थोड़ी सी मिसफील्ड ज़रूर हुई वहाँ पर, गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर। ज़रूर वहाँ पर ट्राई किया था खिलाड़ी ने, अच्छी कोशिश, लेकिन बाउंड्री नहीं रोक पाई अपने टीम के लिए। इस 5 रनों की मदद से जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी का स्कोर है 86 रन। आखिरी गेंद क्रिश की सामना करेंगे शहाने, नो बॉल थी, उसको खेल दिया है मिड विकेट की जानिब। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम जी फोर्स का स्कोर है 87 रन। एंड ऑफ 13 ओवर्स, टीम स्कोर इज जी फोर्स क्रिकेट एकेडमी का 87। End of 13 overs, 87 without loss. GeForce Cricket Academy team score is
And now we're back after drinks break. G-Force 87 for no loss after 13 overs. Ridhiman batting on. And here's the first ball coming in to Shane. Cut it to point for no run. Sorry, that was first ball to that was the first ball to Ridhiman. That was the first ball to Shane, batting on 43 or 44. It's dot ball. Daksh Sharma coming to bowl ball number 2. Pitch is short in the same place. Shane plays it on the back foot and punches it straight to mid-off for 1 run. Ridhiman Gandhi on strike. Egg is okay for you? Ball number 3, it goes wider from Daksh and they'll steal one as a leg by. It's a leg by from Daksh. He's bowling in too far on the leg stump. He's coming in for ball number 4. Shane goes on the back foot again, plays it straight to extra covers for no run. Now Shane is 6 runs away from his 4th consecutive 50. Daksh coming in wide this time. Wide ball from Daksh. He bowled it too far down the leg stump. Daksh for ball number 5. Same place and he's hit it straight to cow corner and it's a boundary. Misfield, this is not what you want. Shane moves to 48. And that's over up. G-Force are 95 for no loss in 14 overs. With the current run rate of 6.79 and the projected score is 170. Wait. Akshay coming in to bowl his first over. Pitches it very wide on the offside and umpires called it wide. Ridhiman trying to still play to cover into deep covers. Akshay bowling ball number 2. And it's another wide. Maybe you will hit it near to Canton, right? And it's another wide from Akshay. He really needs to figure his line. Akshay coming in for ball number 3. And it's wide again. Luckily there are no over declares here. Otherwise his over would be gone. This is all about giving chances. And ball number 4. Well bowled. Ridhiman thinking he'll bowl another wide, but he's moved it in. But he's bowled it a bit. He bowled it outside off stump and it went straight. Here's ball number 5 from Akshay. And he's bowled him. It's gone an inside edge and Ridhiman Gandhi has to go 32 runs in 42 balls. This is very well played from Ridhiman and it's a first wicket for Desert Cubs line. G-Force are 101 for 1 in 14.5 overs. Shane 2 runs away from his 5th consecutive 50. And Kavyam Pawar is coming in. He played a handy knock last game, but sadly they weren't able to cross the line. And let's see whether he can continue a good partnership with Shane today.
Ridhiman on that wicket trying to go down and play to cow corner, but he's got an inside edge on that and it's gone on to the stumps. Here's the last ball of Akshay's over to Kavim. And it's a wide ball, and that's the end of the over. It's 102 for 1 in 15 overs with a run rate of 6.58, and the projected score is 172. गेम है और अभी चौका ट्राई कर सकता गुड बॉय मार दिया I'm not connected yet, Jim. Sanuku bowling his first over, and he's bowling to Shane on 48. Comes in. He's bowled it well, and Shane's called for 1 and he gets it. Moves to 49. He's 1 run away from his 5th consecutive 50. Sanuka bowling now to Kavyam. That is very well driven, but doesn't come off the middle and comes off for no run. It was a good shot, but straight to extra covers for no run. Sanuku bowling to Kavyam again, and he's cut it for no run. Sanuku has bowled in very good line and length. He's bowling in a consistent area, and now he's coming again to Kavyam. Kavyam cuts it to point for 1 run. Here's Sanuku bowling again to Shane on 49, and it's played, and that's the fifth consecutive 50 for Shane. And that's the 5th consecutive 50 for Shane Saldana. He's played really well in the past 5 games. This is a very handy knock for Shane. Last ball from Sanuku to Kavyam, and he's played it very well to deep covers for 1 run, and that's the end of the over. It's 107 for 1 in 16 overs. The run rate is 6.69, and the projected score is 167. Ramesh. No, it's Akshay. No man, this is game. No, this is Adi Ramesh. Aditya Ramesh coming in to bowl his first over to Kavyam. Here's the first ball. Slower ball swinging out on the off stump, and he's played on the back foot to extra covers for no run.
Adi coming to bowl ball number 2. This time it's a no ball. Doesn't pitch it, and Kavyam can't make the most of it as it comes off the wrong side of his bat for 1 run. It's a free hit to Shane Saldana. Shane coming into bowl. Adi coming into bowl to Shane for the free hit and doesn't make the most of it. Chance of a run out. No, Shane reaches. Can't make the most of the free hit, but at least there wasn't a run out there. Aditya Ramesh coming into bowl. Ball number 3 of his over to Kavyam. And it's a wide ball, bowling it too far outside. And the umpires called it wide. Adi coming in again to bowl ball number 4. And this one again is gone wide. After that free hit, he has messed up his line and he quickly needs to find it. Here's Adi Ramesh on his last ball of the over. Oh, it's cut by Kavyam but gets the edge and misses the keeper. It's gone for 1 run straight to third man, and that's the end of the over. It's 115 for 1. Beg my pardon. It's the last ball of the over. And it's gone down wide. It's 116 for 1 in 117 for 1 in 17 overs. The current run rate is 6.95 and the projected score is 174. Wait, who's bowling? It's not in yet. Sanuka coming to bowl his second over to Kavyam. And he's pulled it for no run. He's pulled it with no power to short mid wicket. And it's a dot ball to begin the over. Second ball to Kavyam, and he's cut it very nicely to point for 1 run. And Shane, after reaching his 50, I think he will accelerate and start changing gears. Sanuka bowling his third ball to Shane. And that's played very nicely straight down the ground to long off for 1 run. Bowls it fuller and Shane drives it to long off for 1 run. Ball number 4 from Sanuka to Kavyam. Kavyam moves, cuts it to deep covers for 1 run.
Sanuka bowling ball number 5. Shane moves ahead, hits it, but the keeper doesn't take a start. And it goes for 1 run. Sanuka bowling the last ball to Kavyam. Very well cut from Kavyam. This was a beautiful shot and it's run away for 4. Very good shot by Kavyam. And that's the end of the over. It's 125 for 1 in 18 overs. The current run rate is 6.94 and the projected score is 174. Arav coming in to bowl his first ball to Shane. That is a very good shot by Shane to deep covers for 1 run. One run on that ball, and Arav is now going to be bowling to Kavyam. Kavyam cuts it again. Very well fielded by the fielder. Very well fielded by Fatur Rahman. And only 1 run of that. Here's Arav bowling ball number 3 to Shane. Shane moves across but still goes for wide. Tries to get it on the exact line but it moves too far and wide ball. Here's Arav bowling to Shane for the 4th ball of the over. Shane walks down the track and misses the shot, and it's a dot ball. This was very well bowled by Arav, and he'll be looking to continue, and he'll be looking to bowl in that line. Here's ball number 5 from Arav. Very good shot by Shane, and that's a very good boundary. It's gone straight. Extra covers can't field that, and that was hit like a bullet from Shane. What a strike that is. He's gone and he kept that balance, and it comes straight off the middle of the bat for 4 runs. Shane Arav coming to bowl the final ball of his over, and he missteps and it's a dead ball. Arav to Shane for the last ball, and that is played again, and he just misses the direct hit, and it's the end of the over. It's 134 for 1 in 19 overs. The current run rate is just above 7 runs,
and the projected score is 176. Very good That's the captain, right? coming into the temple. The skipper's coming into bowl to reduce the run rate now. But as it's been going, it really looks like he's got a ball in one spot and consistently. Here's and that's his first ball. Pitches it back of the length from Daksh for one run. Shane playing really well, having scored 50. He is staying there. Ball number 2 from Daksh. Ooh, Kavya misses the cut. Luckily, there was no edge on that, and it was a dot ball. And Daksh bowling ball number 3. Very well played from Kavyam. The ball going wide. The ball going wide. The ball going wide. But Kavyam has other plans. Pulls it to find leg for 4 runs. That was a very good shot. Daksh bowling the same ball. Kavyam plays it this time a little bit more squarer for 1 run. Here's ball number 5 from Daksh. What a shot from Shane! But the fielder doesn't go for it. The fielder doesn't go for the catch, and it lands safe. It's the last ball of the over from Daksh. This is the second last ball from Daksh. And the last ball goes for wide. And the score is 142 for 1. It was still recording. No, बंद हो गया वो. No, you should. Why? What happened? It's active. Shane is looking in a wonderful position. 60. I do think he will win the game. G-Force. Shane, the skipper. The skipper. He's not even going to record anything. I know. I'm trying to tell you. And even I know Karyam is how to playing well on commentate. 60. I know how to commentate. No, I know. The bolts. That guy bowled so many wides. Good quality. And there's a. Hey, bro, we can press all this. Hey, no, don't. Don't press anything. I'm not pressing. Man, how much pain do to do? Wait. Beautiful. First ball of the over. And it's hoisted away and goes for 4 runs to deep point. What a shot by Shane. He's got all of that. Energy, man. Energy. What a shot by Shane. And that's a 1 for 4. Brilliant. Arav needs to refocus his line.
because Shane is going hyper mode and missed up his run up and he will bowl again. And here's Arav coming in to bowl his second ball of the over. And very well struck by Shane. Very and 4 runs. This is very well struck by Shane. Straight down for 4 more. Absolutely brilliant. What a shot by Shane Saldana. This one going for a full toss. And it's gone for 4. Third ball of the over from Arav. And wide ball. Very expensive over. Very expensive over already from Arav. Already 9 runs have come off it. Already 10 runs have come off it. Ball number 4. What a shot! That's straight out of the middle and it's gone for 6. Brilliant stroke. Shane Saldana. 16 off the over in 4 deliveries. Unbelievable power hitting from Shane. This is absolutely brilliant. Straight to cow corner. What a shot and field over the fielder. 6 more.